स्वागत करें। उसके बाद शपथ पत्र पढ़कर लीड कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय राष्ट्रपति जी का भाषण स्वागत की गणराज्य से आप स्वागत करें और सूर्य बोर्ड की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। अब हम आग्रह करेंगे अपने नेता, जन जन के नेता, गरीब गरीब शोषित पीड़ित के मसीहा और बिहार ही नहीं देश के भविष्य और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हम सबको अप्लाई करें, साथियों को दोस्त बनाने में आप काम करें। हमारे नेता शिवराज पासवान जी। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पण की और अनुशासन की शपथ पढ़कर हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मैं पार्टी के प्रति समर्पण और अनुशासन की ये शपथ पढ़ूंगा। मेरे साथ आप इस शपथ को दोहराएं। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय सदस्य हूं। मैं शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। सबसे पहले अभिनंदन समारोह आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हकीकत है कि आज पार्टी को जो ये नई जीत, नई ऊंचाई हासिल हुई है उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप कार्यकर्ता साथियों को जाता है। ये आप लोगों की देन है, ये आप लोगों का संघर्ष है, ये आप लोगों का परिश्रम है और ये आप लोगों का विश्वास है। अभी जिस शपथ को मैंने पढ़ने का काम किया कि मैं पार्टी के झंडे को कभी झुकने नहीं दूंगा, आप लोगों ने इस शपथ के एक एक शब्द को सत्य कर दिखाया। आज मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई संतोष नहीं है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे उनको न सिर्फ पार्टी को मिली इस सीट पर खुशी हो रही होगी बल्कि आप सबकी मेहनत
आप सबके संघर्ष को देखकर एक एक कार्यकर्ता पर वो गर्व कर रहे होंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। साथियों मैं इतिहास में कतई नहीं जाना चाहता। मुझसे पूर्व में तमाम मेरे वक्ता साथियों ने इस बात का प्रमुखता से जिक्र किया कि पार्टी को किस दौर से गुजरना पड़ा, कितना पार्टी ने संघर्ष देखा, कितना पार्टी ने धोखा देखा, कितने लोगों ने अपना होने के बावजूद अपनों की ही पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। मैं कतई इतिहास की उन गलियों में दोबारा नहीं जाना चाहता, पर हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इतिहास से सीख लेकर हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, ऐसे लोगों को अंकित करने की जरूरत है जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से पार्टी के बुरे दिनों में पार्टी के प्रति अपना समर्पण दिखाने का काम किया, जिन्होंने पार्टी की विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी के झंडे को बुलंदी से लहराने का काम किया। ऐसे लोगों को आगे लेकर चलने की जरूरत है। आज आप लोगों के समक्ष मैं पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से और खासतौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष से यह आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग जिन्होंने पिछले 3 साल बिना इस बात का लालच किए कि आने वाले दिनों में पार्टी उन्हें कोई पद दे रही है, नहीं दे रही, बिना इस बात की चिंता किए कि क्या वो मंच पर पहली पंक्ति पर बैठे हैं, नहीं बैठे, बिना इस बात की परवाह किए कि तस्वीर में उनको सामने बुलाया जा रहा है कि नहीं, बिना इस बात की परवाह किए कि अखबार में उनका नाम लिखा जा रहा है कि नहीं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर पार्टी को और मजबूती हम लोग को देने की जरूरत है। जिन लोगों ने पार्टी के साथ ईमानदारी से अपना समर्पण दिखाने का काम किया, और साथ ही में ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है जो दिखाने के तो पार्टी के साथ रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, पर उन्होंने गणेश परिक्रमा करने के अलावा और कोई डीजे में सबको जानकारी ऐतिहासिक कार्यक्रम गांधी मैदान में होगा। उसके लिए हर किसी को चिराग पासवान बनकर अपनी भूमिका निभानी होगी। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप लोगों की ये ताकत, आप लोगों का ये उत्साह मुझे लड़ने की ताकत देता है, मुझे शक्ति देता है। आप लोगों का बस ये उत्साह हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाकी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है, और जैसा मैंने हमेशा कहा कि मैं शेर का बेटा हूँ, मैं झुकूंगा, मैं टूटूंगा। उसी सोच के साथ हम सबको शेर का बेटा बनकर आने वाले रण के लिए अपने आप को तैयार करना है। न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि देश की जनता भी हम लोगों का साथ देने के लिए तैयार है। आज एक और खुशखबरी आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। पूर्वोत्तर के राज्यों में, जहाँ नागालैंड में हम लोगों के 2 विधायक जीत कर आए थे, वहीं पर काउंसलर का भी चुनाव हो रहा था, और उस काउंसलर के चुनाव के परिणामों में हम लोगों ने नागालैंड में 2 काउंसलर वहां पर भी हम लोगों ने जीतने का फैसला है। ये भी आप लोगों की जीत है, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज इतनी दूर से आप सब लोग इस अभिनंदन समारोह में आए, एक बार फिर से जहाँ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अंत में एक व्यक्ति का जिक्र किए बिना ये पूरा कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। मेरी ताकत, मेरी धार, मेरी शक्ति
मेरा सब कुछ, मेरी माँ। एक बार जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली आप इनके लिए बजाएं, जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना सिर्फ अपने बेटे को ताकत देती रही, अपने आंसुओं को छुपाकर मेरे आंसुओं को पोंछती रही। जिस तरीके से मेरे पिता के साथ एक साई की तरह उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रही, उसी ताकत, उसी मजबूती, बल्कि उससे दुगनी ताकत और दुगनी मजबूती के साथ इन्होंने मुझे संभालने का काम किया, मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। एक बार जोरदार ताली। आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और न्यूज 24 नमतपुर। अभी हम हैं लोक जनशक्ति पार्टी का जो है यहाँ एक कृष्ण मेमोरियल हॉल में बहुत बड़ा जो है कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, जहां पर हमारे साथ जो है लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष चंदन यादव जी हैं, हमसे जुड़ रहे हैं सीधा सीधा। आइए बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको बताते चले कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो ये पहली बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, 100 में 100% देने का कोशिश किया है, और जो पार्टी जो है अस्तित्व में इस कदर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी के जुबान पर एकदम बस रहा है। ऐसे में हमारे साथ हैं चंदन यादव जी। आइए बात करते हैं सीधे सीधे, क्या कुछ कहना चाहते हैं, अभी क्या कहेंगे? अभी जो इस तरह की पार्टी बहुत बड़ी शानदार तरीके से हुई है जो है। देखिए, आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी देश का केंद्र में मंत्री बने हैं। केंद्रीय मंत्री बनने पर पहली बार पटना हुआ है। आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह था, उनको हम लोग तमाम बिहार की कार्यकर्ता भव्य तरीका से पटना के एयरपोर्ट से लेकर के गांधी मैदान एसके मेमोरियल हॉल तक, जो कि भीषण बारिश जो हुआ था, हम लोग अपने भीज करके भी अपने नेता को भव्य स्वागत करने का काम आज किए हैं। नेता को हम लोग स्वागत किए हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री चेहरा कौन होंगे? अगला मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी होंगे, और चिराग पासवान जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए बिहार की जनता समझ चुका है, आज के भीड़ से लग गया है, हॉल छोटा पड़ गया है, जो कि कहीं न कहीं आप लोग के कमरा में भी है, जो कि आज हम लोग ग्राउंड में इधर उधर बहुत जगह लोग थे, हॉल छोटा पड़ गया है। आने वाला समय में 25 में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं कि जब तक उनको मुख्यमंत्री नहीं बना देते हैं तब तक हम लोग चैन का सांस नहीं लेंगे। यानी कहने का मतलब इस बार जो है मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान ही होंगे? बिल्कुल, हम लोग अरे जनता ने मुख्यमंत्री बनाता है, चेहरा क्या होता है? जनता का डिमांड है, बिहार में मांग है, हर जाति धर्म के लिए हर कस्बे का लोग आदरणीय चिराग पासवान जी को मान रहा है, तो जनता इसका जवाब देगा। हमको कहने से थोड़े होता है, पूरे बिहार का जनता आप घूम लीजिए, कहीं पर पंचायत में वार्ड में कोई जाति धर्म से आप पूछ लीजिए, हर लोग कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री अगर होना चाहिए तो चिराग पासवान जी को होना चाहिए। अभी लोकसभा चुनाव में 100 में 100 स्ट्राइक रहा, लेकिन ये विधानसभा में क्या रणनीति रहेगी? इसी से तो आगाह हो रहा है ना कि हम लोग 5 गो सीट मिला, 5 सीट शुरू से अंत तक ले बढ़ोतरी बढ़ाते गए। अगर हमको 10 गो सीट मिलता था, आज हमारा 10 गो सांसद होते। यानी कहने का मतलब आपको अगर अधिक सीटें मिलती तो अधिक सांसद आपके पास बिल्कुल हो जाते। आपको समझ में नहीं आ रही, देख रहे हैं कि 5 गो सीट मिला, 5 सीट पर 1.5 लाख प्लस वोट से हम लोग जीते हैं 5 सीट पे। तो कहीं न कहीं जनता का उमंग था, चाहत था, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी में आस्था था, इसलिए आस्था को देखते हुए जनता वोट किया है। अबड़ी जनता मन बना लिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो चिराग पासवान जी का हो। तो ये थे हमारे साथ लोजपा जिलाध्यक्ष चंदन यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमको 10 सीटें मिलती तो 200 जीत के आते, और इनका यह भी कहना है कि बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान ही होंगे। इसी के साथ बने रहिए और हम आपको हर खबर से अपडेट कराते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।